एक नौजवान शूट बूट में काला चश्मा पहन के पैंट कोट पहना हुआ और जूता पहना हुआ मोटरसाइकिल लिया ससुराल पहुंचा। एक बुढ़िया ना दौड़ी दौड़ी आई। उसका बेटा दिल्ली में रहता था, बुढ़िया का बेटा दिल्ली में रहता था। ये उस जमाने की बात है जब ये मोबाइल नहीं था। ये देख रहे हैं ये मोबाइल, बाप रे बाप, ये बहुत खतरनाक है। ये मोबाइल बहुत खतरनाक है। अगर इसका सही इस्तेमाल करो तो फायदेमंद है, अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे मेरे बच्चों बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। ना जाने कितने नौजवान बर्बाद हो गए इस मोबाइल के चक्कर में। गलत इस्तेमाल मत करना, इसको सही इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है, गलत इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनाया गया। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप फायदा इससे उठा सकते हैं, लेकिन अगर इसका आप गलत इस्तेमाल करोगे तो नुकसान के अलावा फायदा नहीं है, गुनाह अलग से है, अल्लाह की पकड़ होगी। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मजीद गुफ्तगू है नहीं कि मैं इस मोबाइल के बारे में कुछ आपको बताऊं कि मोबाइल किसने ईजाद किया था, मोबाइल बनाने वाला कौन था। आज जो हम लोग बात करते हैं, हेलो, ये हेलो है क्या? ये हेलो हेलो है क्या? ये हेलो क्या है? जिधर से भी फोन उठाता है वो बोलता है हेलो, उधर से भी बोला हेलो। ये हेलो है कि हुलू है? तो बताया गया कि जिसने मोबाइल का ईजाद किया तो एक फोन अपने घर में रखा, एक फोन लेकर दूसरी जगह गया, और ईजाद करने वाला जो साइंटिस्ट था उनकी बीवी का नाम था हेलो। उनकी बीवी का नाम क्या था? हेलो। तो पहली मर्तबा जब वो रिंग किया ना मोबाइल, वो क्या कहते फोन पर, तो उसकी बीवी उठाई इधर, तो अपनी बीवी से उन्होंने कहा कि हेलो तुम कैसी हो। अपनी बीवी से कहा हेलो। आज सारी दुनिया हेलो के पीछे परेशान है। ये बहुत अच्छी चीज है अगर सही इस्तेमाल करो। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कुरान भी है, कुरान भी पढ़ो। फराइज क्या है ये भी देखो, सुनन क्या है ये भी देखो, वाजिबात क्या है ये भी देखो, नेट पे सर्च करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो सही इस्तेमाल करोगे मोबाइल का? अरे करोगे? बोलो कितने लोग करोगे? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह मोबाइल का सही इस्तेमाल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो नौजवानों का आलम यह है, एक मोबाइल में 4 लड़की का फोटो लेके घूमता है। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। मोबाइल में अजब पते नहीं चलता कि ये प्यार किससे करता है। ये नसीमा है, ये शमीमा है, ये फातिमा है, ये सगीरा है। कुर्बान जाओ, 4 लड़कियों का मोबाइल में नंबर रखता है मेरा बच्चा। अबे जानता, माशाल्लाह आप जानते भी हो कि वो लड़की जिससे तुम बात कर रहे हो वो गैर महरम है। तुम्हारे लिए उससे बात करना फोन पर ये मना है, जायज नहीं है, ये जायज नहीं है, गुनाह है। हाँ, उससे बात करना कब जायज होगा? जब तुम उससे निकाह कर लोगे, जब तुम उससे शादी कर लोगे, जब तुम्हारी बीवी बन जाएगी, फिर उससे बात करो, उससे गुफ्तगू करो, उससे मोहब्बत करो। इसमें सवाब भी है। इसमें बीवी से मोहब्बत करना सवाब है। बीवी से मोहब्बत करना, बोलो भाई, अरे बोलो भाई। मस्जिद में इमाम साहब जुमे में बोले कि लोगों बीवी से मोहब्बत करना सवाब है, बीवी की तारीफ करना सवाब है। अरे बीवी की कभी कभी तारीफ कर दिया करो, खुश हो जाएगी, वो खुश हो जाएगी, अल्लाह सवाब देगा। एक नौजवान
मस्जिद नमाज पढ़ने गया था जुमा का, और जुमे की नमाज पढ़ के घर आया, बीवी से बोला खाना निकालो, बीवी खाना निकाल के दी, एक लुकमा खाया, बोला सुभान अल्लाह, अरे क्या खाना है। दूसरा लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा लुकमा खाया, बोला माशाअल्लाह, चौथा लुकमा खाया, बोला कि मुन्ना की अम्मी क्या खाना बनाई है, जी तो चाहता प्लेट समेत खा ले। इसकी बीवी सुनती रही, ली बेलना। अच्छा बेलना जाने ना, अरे बोलो भाई बेलना जाने ना, रोटी बेलने वाला। ली बेलना आई, पीछे से मारी सर पे खटा, ये चिल्लाया कि हमको मारे का है, हम तो तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। तो बीवी बोली मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज तक मेरी तारीफ कभी नहीं किए, आज पड़ोसी के यहाँ से दाल लेकर आए हैं तो तारीफ करते थक नहीं रहे, इतना बेलना मारेंगे सर का बाले उड़ा देना। कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो और कुर्बान जाओ, बीवी से मोहब्बत करना नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसलिए नौजवानों अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं कहना ये चाह रहा था कि ये मोबाइल बहुत अच्छी चीज है अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए। बाबू शोरो गुल मत करो मेरे बच्चों, देखो आप वीडियो बना रहे हो, आप वीडियो बनाओ अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको जहां जगह मिल जाए, बैठने की जगह है तो बैठ जाओ, अगर बैठने की जगह नहीं है तो बेहतर है कि आप खामोशी के साथ खड़े रहें। लेकिन कब तक खड़े रहेंगे, ये भी परेशानी की बाइस है। अपने जिस्म को तकलीफ क्यों दे रहे हो, जब बैठने की जगह है तो बैठ जाओ। अरे बैठो ना बेटा, बैठो ना, बोसे जाओ, खाने बोसो। एजुकेशन जरूरी है, तालीम जरूरी है, पढ़ा लिखा होना जरूरी है। ये नौजवान मोटरसाइकिल लेके ससुराल पहुंचा, काला चश्मा पहना है, कोट पहना है, पैंट पहना है, तो बुढ़िया बोलिए बेटा रुक 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 रुक। ये नौजवान रुका, बोला क्या बात है माई। ये नौजवान ने कहा, बुढ़िया ने कही कि बेटा मेरा बेटा दिल्ली में रहता है, तुम शक्ल से पढ़ा लिखा मुझे मालूम होते हो, ए बेटा ये खत हमको पढ़कर सुना दो, मेरा बेटा खत में क्या लिखा। अब ये नौजवान खत को लिया, खोला, खोल कर देख रहा है, रो रहा है, खत को देख रहा है, रो रहा है। ये नौजवान रो रहा है तो बुढ़िया समझी कि मेरा बेटा को कुछ हो गया, बुढ़िया भी रो रही, बुढ़िया भी रो रही है, नौजवान भी रो रहा है। देखते देखते बुढ़िया की बेटी दौड़ते हुए आई, माँ को रोती देखी, बेटी भी रोने लगी, अड़ोस पड़ोस आया, सब रोने लगा। तो लोग पूछने लगे भाई ये खत में लिखा क्या है, कोई हादसा हुआ है। ये नौजवान बोला कि नहीं। तो मेरा बेटा ठीक है कि नहीं है। ये नौजवान बोला कि पता नहीं। पता नहीं तो खत तुम्हारे हाथ में, इसमें लिखा क्या है, तुम रो क्या रहे, रो क्यों रहे हो। ये नौजवान बोला कि हम अपनी जिंदगी पे रो रहे हैं, काश हम पढ़ लिए होते, लिख लिए होते तो आज ये खत पढ़कर हम सुना दिए होते। हम उस जिंदगी पर रो रहे हैं, उस वक्त को हम गवा दिए, बचपन में हम पढ़ नहीं सके, जवानी में हम पढ़ नहीं सके, आज अफसोस से हम रो रहे हैं। बुढ़िया बोली लानत हो तेरी जिंदगी। तो ये सूट बूट पहना का है, फिर ये कोट पहना का है, ये पैंट पहना क्यों है, फिर ये चश्मा पहना क्या है। तुम्हें पहनने का हक नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, तुम्हें पता है ये मोबाइल किसने इजाद किया, यहूदियों ने इजाद किया। आज फिलिस्तीन में जंगें हो रही है, फिलिस्तीन में जंगें हो रही कि नहीं हो रही, अरे बोलो भाई जंगें हो रही कि नहीं हो रही। फिलिस्तीन में हमारी माँ बहनों की इज्जत व इस्मत की क्या कहते हैं कि दाग दाग किया जा रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, नौजवान शहीद हो रहे हैं, और कुर्बान जाओ। और सिर्फ किस लिए, जबकि फिलिस्तीनियों की जमीन है, वो यहूदी आकर बसे थे, फिलिस्तीनियों ने उसे जगह दी थी। ये फिलिस्तीन की जमीन है, मस्जिद अक्सा। और कुर्बान जाओ, मस्जिद अक्सा वही है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा।
एक मीडिया वाला ने एक नौजवान से पूछा, वहां का नौजवान से पूछा कि बाबू आपकी शादी हो गई, कितने बच्चे हैं? वो नौजवान बोला कि मैंने अभी तक शादी नहीं किया। बोला शादी नहीं किया, क्यों नहीं किया? आपकी उम्र कितनी है, एज कितनी है? बोला 40 ईयर्स, 40 साल। बोले फिर आपने शादी क्यों नहीं किया? तो इस नौजवान ने कहा कि हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने अहद किया है, कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे हम शादी नहीं करेंगे। अरे सुभान अल्लाह बोले था, हम निकाह नहीं करेंगे जब तक मस्जिद अक्सा को यहूदियों के चुंगल से आजाद नहीं करा लेंगे। मुसलमानों, नौजवानों, हम तुम्हें नहीं कहते कि तुम शादी ना करो, तो शादी तो करो करो अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों के यहाँ सबसे पहला काम है कि बच्चा क्या कहते हैं कि कमाए या ना कमाए, सबसे पहली फुर्सत में उसकी शादी कर दो और कुर्बान जाओ। हमारा बच्चा, हमारा नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यहूदियों ने मोबाइल को ईजाद किया, फेसबुक यहूदियों का, व्हाट्सएप यहूदियों का, और कुर्बान जाओ ये जो साबुन लगाते हैं, साबुन लक्स साबुन, एक साबुन और भी है लाइफ बॉय, एगो क्रीम है वो भी यहूदी लोग बनाता है, फेयर हेयर हेल्डर शोल्डर क्रीम। अरे कौन क्रीम का नाम क्या है? फेयर लवली। अरे वाह, ये यहूदियों का इजाद है, ये कंप्यूटर यहूदियों का इजाद है, ये लैपटॉप यहूदियों का इजाद है। और तुम्हें पता भी है क्यों उनका इजाद है? तो सुनो, बताइए गया कि जब यहूदी का बच्चा पैदा होता है, जब वो होशो हवास में आता है, बच्चा जब 3 साल का होता है, बच्चा जब बोलने लगता है, और कुर्बान जाओ तो वो यहूदी अपने बच्चे का एक हाथ में कलम देता है, एक हाथ में किताब देता है। तो कामयाब वो नहीं होगा तो कौन होगा? हम होंगे। हमारा बच्चा 10 साल का हुआ, हमारा बच्चा 12 साल का हुआ, हमारा बच्चा 15 साल का हुआ, हम दिल्ली भेज देते हैं कमाने के लिए, हम अपने बच्चे को पंजाब भेज देते हैं कमाने के लिए। आओ कुर्बान जाओ कि मेरा बेटा टाका कमा कमा कर भेजेगा, हम बिल्डिंग बनाएंगे, हम जमीन खरीदेंगे। सोचने का मकाम यह है, आज यहूदी मुख्तसर से यहूदी है, पूरी दुनिया पर हावी है। इसकी वजह यही है कि उनका बच्चा जब पैदा होता है, एक हाथ में कलम देता है, एक हाथ में किताब देता है। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, अगर कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो इल्म को तरजीह दो, तालीम को तरजीह दो, एजुकेशन को फोकस करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। एक वक्त भूखा रहना पड़े रह लो, बर्दाश्त कर लो, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल मत करो। इंशाल्लाह पढ़ाएंगे, अरे पढ़ाएंगे इंशाल्लाह अपने बच्चे को। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग अपने बच्चे को शिक्षा देंगे अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, अरबी हो, फारसी हो, चाहे जो भी इल्म हो अपने बच्चे को देना है। लेकिन सारे इल्म से पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाना। सबसे पहले बच्चा जब घर के अंदर पैदा हो जाए, अच्छा बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये मदरसा की क्या जरूरत है? मुसलमानों, आसाम में, अच्छा आसाम जाने ना? अरे बोलो ना, जाने ना? आसाम गुवाहाटी, आसाम में वहां के गवर्नमेंट ने, वहां की बीजेपी सरकार ने, आपको पता है 800 मदरसे में ताला लगा दिया। मदरसे बंद करो, कुरान नहीं पढ़ा जाएगा, कुरान नहीं पढ़ा जाएगा, कुरान की तालीम नहीं होगी। कुर्बान जाओ, अल्लाहु अकबर कबीरा। 800 मदरसे बंद हो गए। हम ये कहते हैं कि कसम खुदा, मैं तो ये कहता हूं कि तुम मदरसे बंद कर रहे हो, अगर सारी दुनिया के अंदर में मदरसे अगर बंद कर दिए गए ना, तो शायद अल्लाह तबारक व तआला दुनिया का निजाम को दरहम व बरहम कर देगा। ये मदरसे हमारे दीनी किले हैं। कुर्बान जाओ,
जहां से ऐसे ऐसे फजीलतुल शेख हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इल्म का वो झंडा लेकर निकलते हैं, सारी दुनिया के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह इस झंडे को लहराते हैं और दीन की तबलीग करते हैं। और कुर्बान जाओ, तुम मदरसे बंद करना चाहते हो, कितने मदरसों को बंद करोगे? और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मुसलमानों, अपने दीन को समझो, दीन से मोहब्बत करो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, कुर्बान जाओ। नहीं तो फिर वही दिन आएंगे शायद कि अगर आप अब तक नहीं जगे। एक बात याद रखिएगा, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है आपको पता नहीं, पता सब है। आप फेसबुक चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, बच्चा बच्चा को पता है हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है। कुर्बान जाओ, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। उठो मुसलमानों, जगो मुसलमानों, अपनी आंखों को खोलो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपने मदरसों को आबाद करो, और एक हाथ में किताब, एक हाथ में कलम लो मुसलमानों। जब तक तालीम, एजुकेशन आपके अंदर में नहीं आएगा, आप लड़ने के लिए तैयार नहीं हो सकते। आप लड़ेंगे किस बुनियाद पर? आप लड़ेंगे कहां कहां लड़ेंगे? अफसोस का मकाम है, आज कोर्ट कचहरी में मुसलमान वकील जल्दी नहीं मिलेगा आपको। मुसलमान वकील नहीं मिलेगा। कोर्ट कचहरी जाइए, अररिया, कटिहार जाइए, पूर्णिया जाइए, कोर्ट में जाइए ना, मुसलमान वकील नहीं मिलेगा जल्दी आपको। क्यों नहीं मिलेगा भाई? हमारा बच्चा पढ़ा ही नहीं। वो पढ़ता तो वकील बनता ना, वो पढ़ा ही नहीं। आज थाने में चले जाइए, कोई दरोगा जल्दी क्या कहते हैं कि मुसलमान का बच्चा नहीं मिलेगा। अफसोस का मकाम है। इसलिए मुसलमानों, जगो, उठो, तालीम को फोकस करो, एजुकेशन को फोकस करो, अपने बच्चे को पढ़ाओ, अपने बच्चे को जाहिल मत रखो। इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। अरे बोलो भाई, इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। और पढ़ने की कोई उम्र कैद नहीं है नौजवानों। अगर अब भी आप पढ़ना चाहते हो, अल्हम्दुलिल्लाह ट्यूशन लो, ट्यूशन लो, अल्हम्दुलिल्लाह ट्यूशन लेकर तैयारी करो। मदे क्या कहते, मोहल्ले में मदरसा है, मदरसे में आकर बैठो, फजीलतुल शेख, हमारे हाफिज साहब, हमारे कारी साहब, हमारे मुफ्ती साहब से साथ बैठो कि हजरत हमें कुरान पढ़ना नहीं आता है, अब मुझे कुरान पढ़ाएं। और तुम्हें पता भी है, मैंने 65 साल से 75 साल के 6 बुजुर्ग को, 6 बूढ़े मियाँ को कुरान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाया है। 6 महीने के अंदर में कुरान पढ़ना जान गया, कुरान पढ़ना सीख गया। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, ये दुनिया तो फानी है, फना हो जाएगी, एक दिन मौत आनी है, आकर रहेगी। और कुर्बान जाओ, असल घर तो आखिरत का घर है, ये दुनिया तो फानी है। वहां की तैयारी करनी है, आखिरत की तैयारी करनी है, कब्र की तैयारी करनी है, हश्र के मैदान की तैयारी करनी है। असल जो ठिकाना है वो मोमिनों का, वो जन्नत है, आखिरत है। मोमिनों का असल ठिकाना आखिरत है। तो इंशाल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे मेरे भाई। अरे बोलो ना भाई, करेंगे इंशाल्लाह। तो अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। ये मदरसा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का घर है। और कुर्बान जाओ, ये सदक़े जारिया भी है। मरने से पहले मस्जिद बना दिए आप, मस्जिद बना दिए, चंदा दे दिए मस्जिद में, मस्जिद बन गई, आप मर गए, आप मर गए। कयामत तक अल्लाह कब्र में आपको इसका सवाब देगा, जो मस्जिद आपने बनाई है। आपने मदरसा बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह, ये जैसे मदरसा है, आप इसमें चंदा दे दिए, हिस्सा ले लिए, आपने ईंट दे दी खरीद कर, आपने रड दे दिया, लोहा दे दिया, सीमेंट दे दिया, बालू दे दिया, गिट्टी दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मौत आई, मर गए। तो सुनो, ये मदरसा जब तक इस धरती पर चलता रहेगा, अल्लाह आपको कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। इसलिए नौजवानों, एक बात याद रखना, मरने के बाद कौन किसको याद करता है? याद करता है? अरे बोलो भाई, याद करता है? कोई किसी को याद नहीं करता है मरने के बाद। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या बेटा हो, क्या बीवी हो, क्या भाई हो, क्या पड़ोसी हो। इसलिए नौजवानों, रहती दुनिया में कुछ ऐसा अमल कर लो, कुछ ऐसा काम कर लो, ताकि मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे गम नहीं है, बीवी याद करे या ना करे गम नहीं है, भाई याद करे या ना करे गम नहीं है, पर दोस्त अहबाब याद करे या ना करे गम नहीं है। इंशाअल्लाह दुनिया में हम मदरसा बनाकर मरे हैं, दुनिया में हम मस्जिद बना
बनाकर मरे हैं, दुनिया में हम सदक़े जारिया का काम करके मरे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कब्र में इसका सवाब अता फरमाता रहेगा। तो इंशाअल्लाह ये मदरसा आपके सामने है। मैंने पहले कहा था मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ भाई, हमारा नौजवान हमारे इस मजमे के अंदर में बहुत सारे जमींदार बैठे हैं और दौलत वाले बैठे हैं, पैसे वाले बैठे हैं, माँ बाप, अच्छा बहुत सारे माँ बाप। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। ओ हो नौजवानों, ठहरो ठहरो ठहरो, रुको 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 रुको, जरा याद रखो, कुर्बान जाओ। आज अपने माँ बाप के साथ तुम जैसा सुलूक करोगे, जैसा व्यवहार करोगे, जैसा बर्ताव करोगे, वैसा ही तेरा बेटा तेरे साथ करेगा। लिख लो, दीवार पे लिखकर चिपका दो। अगर तुमने अपने बाप को गाली दी है, बाप को परेशान किया है, ये लिख लो, कल तेरा बेटा होगा, तुझे भी गाली देगा, तुझे भी परेशान करेगा। जब तक ये सब देख नहीं लोगे तुम्हारी मौत नहीं होगी। अभी जिंदा है तेरी माँ, 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 अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। माँ बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा रब कहता है कि ओ लोगों, मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना। अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। करोगे ए नौजवानों, करोगे? कितने लोग तैयार अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करोगे, खिदमत करोगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। ये जलसा सुनने का मकसद क्या है कि जो बातें सुनो अमल करो। जो बातें सुनो, अगर किसी ने अपने बाप के दिल को दुखाया माफी मांग लेना, माँ को तकलीफ पहुंचाए माफी मांग लेना, अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप राजी हो जाएगा, अल्लाह राजी हो जाएगा। इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। माशाअल्लाह ये मदरसा आपके सामने है कोई ऐसा माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा कोई है, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर यह मदरसा बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह ओनार जोने आमी एटा माई के सामने 10टे दुआ करबो। आमी आगुए बोलिए दिएছি এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে মকবুল হবে। अल्लाह कुरान में कहता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। तुम्हारी माँ के लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारी बीवी के लिए, तुम्हारे बच्चे के लिए, तुम्हारे घर के लिए, तुम्हारे कारोबार के लिए, तुम्हारे बिजनेस के लिए इंशाअल्लाह हम 10 दुआ करेंगे। ये सारा मजमा उस दुआ पर आमीन कहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए इस मजमे के अंदर में है कोई ऐसा सखी, है ऐसा कोई नौजवान, है ऐसा कोई डॉक्टर, है ऐसा कोई प्रोफेसर, है कोई ऐसा मास्टर, है कोई ऐसा वकील, है ऐसा कोई ताजिर, है ऐसा कोई किसान,
है कोई अल्लाह का चहीता बंदा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 या 5,000। आप हमारा सवाल 5,000 है लेकिन 10,000, ये दो क्वालिटी है। आप 10,000 भी दे सकते हैं, 5,000 भी दे सकते हैं। 5,000 वाले के लिए भी 10 दुआ करेंगे, 10,000 वाले के लिए भी 10 दुआ करेंगे। पहला शख्स कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह और आ जाए कि अपनी माँ के नाम पर हजरत शेख हम अपनी माँ के नाम पर इस मदरसे में 1,000, 2,000, 5,000 ईंट देंगे या ये कुंटल रट दे देंगे या 10,000, 5,000 रुपए देंगे। है कोई ऐसा पहला नौजवान? एक नौजवान उठा है, देखिए माशाल्लाह, वाह भाई भाई भाई, आने का रास्ता दे दो नौजवान को, आने दो इसको, आने दो, आने दो, आने दो, रास्ता दे दो भाई इसको। 5,000 या 10,000 देने वाला पहला शख्स तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। भाई आने दे दो भाई रास्ता, ये नौजवान खड़ा हुआ है, हाथ हिला रहा है, पोजीशन ठीक नहीं है। पहला कोई नौजवान, पहला कोई सखी 10,000 या 5,000 रुपए देने वाला अपना नाम पहले फहरिस्ते में वो लिखवा दे कि हजरत इंशाअल्लाह नकद है नकद दे दे, नकद नहीं है तो अपना नाम लिखा दे, फोन पे है फोन पे कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो। यहाँ पर माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, है माशाअल्लाह। ये जनाब खुर्शीद आजाद साहब जिला परिषद है, ये कहाँ 2100 रुपए दिए, कहाँ हजरत, कहाँ यही है? ए खुर्शीद बाबू আমি বলছি দেখুন, আমি কলকাতা থেকে এসেছি, আমি কে আপনার মেহমান আছি, আমি মুসাফির আছি, মুসাফিরের দোয়া রদ হয়নি আলহামদুলিল্লাহ। আমি সবার জন্য 10টা দোয়া করব, আপনার জন্য 11টা दो করব। आपने 2100 रुपए लिखाया है, कुछ बढ़ा देते 5 कर देते अल्हम्दुलिल्लाह। ए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ए माशाअल्लाह, ए लिखिए भाई खुर्शीद भाई का माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अलहाज अब्दुल सत्तार साहब 1,000 रुपए, अब मोहम्मद इसहाक साहब अल्हम्दुलिल्लाह 21,000 रुपए, 21,000 रुपए मोहम्मद इसहाक साहब ने दान किया, ताउन किया। अल्लाह इनार दान तो कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान और अमल में, खेतों खलियान में, तिजारत में, कारोबार में, बिजनेस में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। 3 जन हो गए माशाअल्लाह। है चौथे नंबर पे कोई अल्लाह का नेक बंदा है इंशाअल्लाह जो अपने माँ बाप के नाम पर इस मदरसे में 5,000 या 10,000, देखिए मेरा सवाल 5-10,000 रुपया है, आप 20,000 भी दे सकते हैं, 25-50,000 भी दे सकते हैं, 1 लाख भी दे सकते हैं, 2 लाख भी दे सकते हैं। अल्लाह जो ताकत आपको दिया है, जो इस्तिताअत दिया है, उसके हैसियत के मुताबिक आप दान करें इंशाअल्लाह। चौथा कोई अल्लाह का नेक बंदा है 5,000 या 10,000 रुपए देने वाला अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। चौथे नंबर पे मेरा कोई भाई और है, 5,000 টাকা, 10,000 টাকা। আমি ज्यादा चाहिए ना अल्हम्दुलिल्लाह। आप ज्यादा देना चाहते हैं ज्यादा दें अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह कभी माल दे के आजमाता है, अल्लाह कभी छीन के आजमाता है। इसलिए नौजवानों कुर्बान जाओ। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया माशाअल्लाह, मोहम्मद ज़ईब साहब 2 बोरी सीमेंट अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे भाई मोहम्मद ज़ईब साहब के भी इस दान को कबूल करे नो। भाई देखिए ये मदरसे को शिफ्ट किया जाएगा जहां जमीन खरीदी गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और नए सिरे से मदरसे की तामीर होगी। तो वहां पर ईंट की जरूरत है, सीमेंट की जरूरत है, बालू की जरूरत है, गिट्टी की जरूरत है। माशाअल्लाह मोहम्मद साहबुल साहब नगद 5,000 रुपया। ए मेरे बच्चों, ए नौजवानों सुनो, ए मेरे बच्चों नौजवानों सुनो, तुम्हारे मोबाइल में हमेशा 2-4 हजार रुपए तो रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों तुम जिस होटल में बैठते हो नाश्ता करने के लिए, तो 1,000-2,000 रुपए तो नाश्ता करके गुटखा खा करके थूक देते होगे। लेकिन मेरे बच्चों सुनो, आज ये 1,000-2,000 5,000 यहाँ दे दोगे ना मदरसे में, तुम्हारा ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा।
तुम्हारा ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। और मेरा अल्लाह कुरान में कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है कि जो दुनिया में एक नेकी करेगा मेरे यहाँ इसका अज्र 10 गुना है। 10 है, इसलिए नौजवानों 5 4 हो गए भाई। 5वें नंबर पे कोई एक मेरा भाई और तैयार हो जाए इंशाल्लाह, चाहे 5,000 रुपए चाहे 10,000 रुपए देने वाला, चाहे सीमेंट देने वाला हो, बालू गिट्टी देने वाला हो, रड देने वाला हो, ईंट देने वाला हो, है कोई नौजवान इंशाल्लाह चाहता हो कि हमारा भी पैसा ये मदरसे में लगे, हमारी अपनी माँ के नाम से हम ये मदरसा बनाएंगे, हम अपने बाप के नाम से ये मदरसा बनाएंगे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान है 5वें नंबर पे भाई 5,000 या 10,000 रुपए देने वाला, 5,000 या 10,000 रुपए देने वाला। इतना बड़ा मजमा है, हजारों का तादाद, अल्लाह अकबर, कई हजार लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हजारों नौजवान हमारा खड़ा है कोई है भाई 5वें नंबर पे 5,000 या 10,000 रुपए देने वाला है भाई 5,000 या 10,000 रुपए देने वाला है कोई नौजवान? 5वां आदमी तैयार हो जाए, सौदे को सस्ता कर दूंगा इंशाल्लाह। है कोई नौजवान? एक भाई उधर उठा है माशाल्लाह, वो किधर जा रहा है? अच्छा उधर ही जाएगा, इधर नहीं आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जा भाई। कोई आज है नहीं अल्हम्दुलिल्लाह? 5,000 টাকা দিতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ, 10,000 টাকা দিতে পারেন ইনশাআল্লাহ। আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করব আলহামদুলিল্লাহ। सदका करो। सबसे बेहतरीन सदका क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रहती जिंदगी अपने हाथों से जिसने अल्लाह के राह में माल को सदका किया, लुटाया, खर्च किया, वो सबसे बेहतरीन सदका है। क्या भरोसा मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करे या ना करे, मेरी बीवी मेरे लिए कुछ करे या ना करे, मेरा भाई मेरे लिए कुछ करे या ना करे। आज मौका है मुसलमानों, अपने नाम से आज जमीन का मालिक तुम हो, सोने चांदी का मालिक तुम हो, पैसे का मालिक तुम हो। आज रहती जिंदगी अपने ही हाथों से अपने नाम से मदरसा बना दो अल्हम्दुलिल्लाह। मर जाओगे अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। 5वें नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए। है कोई नौजवान? है मुखिया, कोई सरपंच, कोई पार्षद, कोई मेंबर, एक आदमी कोई 5वें नंबर पे, चाहे वो 1,000 ईंट दे दे, 500 ईंट दे दे, 1 कुंटल रड दे दे, 1 गाड़ी बालू दे दे। है कोई? है भाई कोई मास्टर है? अरे कोई मास्टर है, कोई ताजिर, कोई किसान, कोई दुकानदार, कोई मकान वाला, कोई दुकान वाला। 5वें नंबर पे एक आदमी। भाई मुझे तो 5 आदमी चाहिए मेरे भाई। मैंने कहा था मुझे 5 आदमी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह यूसुफ साहब कुर्स सेल्स देखिए 500 रुपए, 600 रुपए माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इस सौदा 5,000 है माशाल्लाह। देखिए 5वां आदमी आ गए, मोहम्मद खुर्शीद साहब कुर्सेल से। देखिए 5,000 रुपए नगद करे दिए माशाल्लाह। आगे वो 600 दिया, लेकिन कहा कि नहीं हमें 5,000 देना है। 5वां आदमी हो गए। अल्लाह इस नौजवान सखी के दान को कबूल करे। माशाल्लाह अब्दुल अजीज साहब 2,000 रुपए। हाँ लिखे एक भाई और 1,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई 5 जन हो गेलो माशाल्लाह। अब एटा सौदाटा आमी सस्ता करी अल्हम्दुलिल्लाह। आमी बेशी चाই না, बेशी मांगबो ना। 1,500 रुपए देने वाला कितना नौजवान मेरा है इस मजमे के अंदर में मैं देखना चाहता हूँ। आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक 10 दुआ करेंगे। ए मेरे बच्चा सुनो, हादसा कभी नहीं होगा, एक्सीडेंट कभी नहीं होगा इंशाल्लाह। दुआ कर देंगे एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। मोटरसाइकिल चलाओगे एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। 200 के स्पीड से मोटरसाइकिल चलाओ एक्सीडेंट नहीं होगा। 10,000 रुपया मुखिया अनवर आलम। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ए मुखिया अनवर आलम साहब अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 টাকা দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। আর দেখুন 10,000 টাকা দিয়েছেন মুখিয়া সাহেব আমার। আল্লাহ তাআলার বারগে আমি দোয়া করছি মওলা ইনার দানটা কবুল করে নাও अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान मामले में खेत में खलियान में अल्लाह कारोबार मोहदे में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह आज ये मुखिया है, कल को इसको एमएलए बना दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मुखिया साहब माशाल्लाह। ये हमारे मुखिया साहब कहाँ हैं? मुखिया साहब कहाँ हैं? और तबीयत ठीक नहीं है ना, हम उससे मुसाफा ना करते।
मुखिया साहब की तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो ये 10,000 नहीं कम से कम 50,000 टका लेते मुखिया साहब। अब वो है नहीं, मुखिया साहब की तबीयत दलील है। दुआ करे अल्लाह हमारे मुखिया साहब को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। माशाअल्लाह जनाब भाई मोहम्मद उमर अली 500 टका। माशाअल्लाह मोहम्मद साहबुल साहब 2,000 टका। भाई आओ, ए नौजवानों आओ, सोचते क्या हो, हाथ में मोबाइल है, 1,500 रुपया, हम ज्यादा नहीं मांग रहे, 1,500 रुपया। हम चाहते हर आदमी का इसमें हिस्सा है। आओ आ जाओ, मीडिया वालों से कहना चाहेंगे बाबू थोड़ा रास्ता दे दो, हमारे बच्चों को मोबाइल लेकर आओ, गूगल पे है, फोन पे है। माशाअल्लाह मोहम्मद आरिफ साहब अपनी माँ के नाम पर 1,000 रुपए। अल्लाह इनकी माँ को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह और कोई है, ये देखो मैंने इशारा किया, अभी तक आप खड़े हैं। अरे 1,500 हम ज्यादा नहीं मांगे हैं ना, 500 रुपया तो मोबाइल में होगा इंशाल्लाह। 500 रुपया तो मोबाइल में होगा ही होगा इंशाल्लाह। 1,500 रुपए लेकर आओ ना। अब सोचते क्या हो, अब इससे सस्ता सौदा क्या होगा, इससे सस्ता सौदा क्या होगा। 1,500 रुपया में 10 दुआ मिल जाए, 10 दुआ कर दिया जाए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए कि नौजवान आ रहा है माशाअल्लाह। हाँ देखिए, हाँ वहाँ फोन पे का ये देखिए, वो देखिए, ये देख लो सब देख लो, देखो स्कैनर लिया, वो स्कैनर से वो 1,000 रुपए मार दिया बच्चा माशाअल्लाह। ए बेटा कितना, 1,000, 5,000 बोला नहीं 500। माशाअल्लाह मोहम्मद मतीउर रहमान भाई 500 टका। अल्लाह इनाम अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान है भाई, और कोई नौजवान है 500 टका 1,000 टका दीते पारे इंशाल्लाह। अरे इधर से हमारा नौजवान को आने ना दो, रास्ता ना दे ना दो, इन लोग रास्ते की वजह से नहीं आ रहा। 500 टका पॉकेट में हाथ डालो, 500 1,000 रुपया लेकर आ जाओ। थोड़ा थोड़ा साइड कर लीजिए ताकि ये बच्चे आ जाए, 1,500 रुपए लेकर आ जाए। आ जाओ भाई आ जाओ, जल्दी आ जाओ इंशाल्लाह, जल्दी आ जाओ। 1,500 रुपए लेकर जा जाओ इंशाल्लाह। 1,500 रुपए लेकर के। कितने नौजवान हैं? और कोई नौजवान भाई सीमेंट लिखा दो, गिट्टी लिखा दो, बालू लिखा दो, ईंट लिखा दो, रड लिखा दो। अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने से सामान देना चाहते हैं, खरीद कर लाकर दे दीजिएगा मदरसे में, पैसा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन सामान लिखा दें कि हम 1,000 ईंट दे देंगे, 1 गाड़ी बालू दे देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी गिट्टी दे देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए नौजवान सब आ रहा है भाई, आने दो भाई। 1,500 रुपया देने वाला आ जाओ, 1,500 रुपया देने वाला कितना मेरा भाई है? आ जाओ भाई, भाई आ जाओ भाई, अपने अपने हाथों से दो, अपने हाथों से सदका करो, अपने हाथों से अपने अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करो, इसलिए कि ये हाथ कलाम करेगा। ये हाथ से अल्लाह कल क़यामत के दिन पूछेगा, हमारे मुंह पे मोहर लगा दिया जाएगा, अल्लाह हाथ से सवाल करेगा, अल्लाह ये पैर गवाही देगा। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। कुर्बान जाओ, ये हाथ कलाम करेगा, ये पैर गवाही देगा। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अपने हाथ से सदका करो, अपने हाथ से मदरसा बनाओ, अपने हाथ से मस्जिद बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कितने भाई तैयार इंशाल्लाह? जल्दी आओ। मोहम्मद इब्राहिम चिकनी टोला। हाँ मोहम्मद इब्राहिम भाई चिकनी टोला 500 टका, 1 करछुल। अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर। शाहजमाल माशाअल्लाह। अब्दुल बारी भाई 1,000 टका दिए छे। शाहजमाल अल्हम्दुलिल्लाह 500 टका दिए छे अल्हम्दुलिल्लाह। अरे आओ भाई, भाई सब दे रहा है, तुम कब दोगे? सब दे रहा है, तुम कब दोगे? माशाअल्लाह शरीफुल हर साहब कुरसेल के टका दिए छे, अल्लाह इना दान कबूल करे अल्हम्दुलिल्लाह। 500 टका की ना और बेनामे माशाअल्लाह 500 टका अल्हम्दुलिल्लाह।